सो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इसके सीएसएस के डिफरेंट टाइप्स एंड उसकी सम सेलेक्टर्स की मतलब कि हमने देख लिया था कि क्या होता है। एंड इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर सेलेक्टर्स, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर क्या होता है, और उसके साथ-साथ एक यूनिवर्सल सेलेक्टर भी क्या होता है वो भी देखेंगे, और उसके भी आगे और भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है पैराग्राफ, यहाँ पे देख सकते हैं, हाय सुमन, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएस में आते हैं, और हमने यहाँ पे एक लिया है पी करके, एक मिनट, नहीं एक्चुअली हमने पी को यहाँ पे इसका यूज़ किया है, तो दैट इज़ इंटरनल सीएसएस उसमें यूज़ किया है। हम डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने H3 में जो इन यहाँ पे H3 है वहाँ पे एन्जॉय लर्निंग ऑफ सीएसएस लिखा है, और इंडेक्स डॉट सीएसएस में हम जाएँगे तो वहाँ पे कलर एक्वा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने H3 बस लिखा हुआ है, तो यानी कि हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है ना कि जस्ट हम कोई एलिमेंट लिख लेते हैं एंड उसमें हम उसकी प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू दे देते हैं एक्वा। एंड ये कैसे दिख रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एन्जॉय लर्निंग ऑफ सीएसएस दिख रहा है, ठीक है। कितना अमेजिंग है, मतलब कॉन्सेप्ट देखिए, और इसको ईज़ी वे में हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे ना, हम देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर में ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ डॉट का यूज़ करते हो, ठीक है। डॉट हाई करके लिखते हो और कलर ब्लू हमने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखिए H5 है, वहाँ पे क्लास हाई लिखा हुआ है हेलो प्रीति, ठीक है, H5। तो वहाँ पे हमने क्लास सेलेक्टर में क्या होता है ना, हम H5 के अंदर ही लिख लेते हैं उस चीज़ को क्लास करके, और वहाँ पे इक्वल टू हाई वैल्यू देते हैं, और उस हाई वैल्यू को जो हम यहाँ पे देते हैं ना, उसको हम इस फाइल में आते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस, और वहाँ पे हम डॉट करके हाई लिखते हैं, जो कि क्लास इक्वल्स टू हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो वाली चीज़। और कलर हमने ब्लू दिया है, तो वो चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। हाई प्रीति हमने लिखा था, एक मिनट, यहाँ पे हेलो प्रीति शायद लिखा था। यस, देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लास जो था ना वहाँ पे हमने हेलो प्रीति लिखा था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे हेलो प्रीति लिखा हुआ आ गया। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ठीक। और ये चीज़ बहुत ईज़ी है, बस आपको डॉट लगा के और वहाँ पे लिखना है, जो आप क्लास में हाई करके लिख रहे हो ना, वो चीज़ को लिखनी है, ठीक है। क्लास सेलेक्टर में एक चीज़ है कि वहाँ पे आप क्लास करके ऐसे लिख देते हो, जैसे कि जिसमें भी आपको चाहिए वो सेलेक्टर, H5 के अंदर चाहिए तो उसमें लिखोगे, H6 के अंदर चाहिए तो वो चीज़ आप लिख दोगे, ठीक है। और एक बार वो चीज़ आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएस में डिसाइड कर दोगे ना कि हमको डॉट करके हाई लिखना है, और वो चीज़ डॉट इम्पॉर्टेंट है, डॉट लिखना ज़रूरी है क्लास सेलेक्टर के लिए, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में तो लिखना ही है, और कलर और प्रॉपर्टी जो है और उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इनमें भी आपने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे क्लास हाई हेलो 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएस में आपको दिख जाएगा यहाँ पे डॉट हेलो 2, ठीक है। वहाँ पे बैकग्राउंड कलर को आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, और वहाँ पे डॉट हाई, तो आप डॉट हाई करके एक प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी, और वहाँ पे आप क्लास हाई करके लिखते जाते हैं, एंड उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे ये भी ब्लू, हाई कोमल भी ब्लू, ऐसे करके होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई प्रीति एंड हाई कोमल दोनों ब्लू है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं आईडी सेलेक्टर। तो वहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टैग ले लिया, उसमें आईडी इक्वल्स टू सीआर ले लिया है, ठीक है। तो ये जो है ना, इस आईडी देना इम्पोर्टेंट है, उसका नेम आप यहाँ पे जो देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडेक्स डॉट सीएसएस में, तो वहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे अगर आईडी आप आईडी सेलेक्टर का यूज़ करना चाहते हो तो आपको हैशटैग का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग सीआर लिखोगे, जो भी आप उसकी में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हो आईडी इक्वल्स टू करके, वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी चाहिए हमें वहाँ पे लिख दिया है। यहाँ कलर चाहिए, हमें ब्राउन चाहिए, उसकी वैल्यू ब्राउन है, एंड बैकग्राउंड कलर में चाहिए एक्वा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर हाई सिया ब्राउन में लिखा हुआ है, एंड इसकी बैकग्राउंड कलर एक्वा कलर है। तो देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग करके आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे हाई सिया करके लिखा गया है ब्राउन से, और इसकी बैकग्राउंड कलर हमारी एक्वा कलर है, ठीक है। आईडी सेलेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हैशटैग का ध्यान रखना। आप हैशटैग या लिखते हो, और आईडी इक्वल्स टू जो आप लिखोगे ना, वो चीज़ हैशटैग के साथ यहाँ पे आनी चाहिए। और हमने इससे पहले क्या बात की थी, इससे पहले हमने क्लास सेलेक्टर की बात की थी, तो उसमें डॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डॉट हाई करके लिखना, और क्लास इक्वल्स टू जो लिखते हो वहाँ पे हाई, वो चीज़ लिखी जाती है, ठीक है।
एंड मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस फाइल को आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अपनी फाइल से लिंक करना चाहते हो तो ऊपर में आप लिंक करके लिखते हो, वहाँ पे आप हेड सेक्शन में आते हो एंड हेड सेक्शन में ही आप लिंक करके एंटर प्रेस करते हो एंड वहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएस वाली इस फाइल को लिंक कर देते हो, तभी जाके आपकी सारी प्रॉपर्टीज वर्क करते हैं। और ये चीज़ है ना कि जो आईडी सेलेक्टर मैंने बताया वो चीज़ स्पेसिफिकली हम जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा देखेंगे एंड उसमें भी वो चीज़ मतलब आईडी सेलेक्टर स्पेसिफिकली आप एक बार यूज़ करते हो वो चीज़ आपकी यूनिक होती है, ठीक है? तो आप ज़्यादातर आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हो। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और मैजिकल चीज़ देखने वाले हैं कि अगर आप चाहते हो कि नहीं आपकी पूरे वेबसाइट में जो भी आप चाहते हो कि आपके पूरे वेबसाइट में जो भी कलर है वो एक पर्टिकुलर कलर हो जाए। तो आप क्या करोगे ना, आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करोगे। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप index.css वाली फ़ाइल में जाओगे और आप यूज़ करोगे ये स्टार और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर दोगे क्रिम्सन कलर, ठीक है? क्रिम्सन कलर। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने index.html में हमने एक जो हमारा है, तो हमने यहाँ पे एक डिव ले लिया है और उसके अंदर हमने लिख दिया है एक देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर है और ये जिसमें कोई भी कलर नहीं है उसमें अपने आप कलर लग जाता है, ठीक है? ये चीज़ हमने ऐसे करके डिव में लिख दिया है और हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस में हैशटैग करके कलर ब्लू दे दिया है। तो अब देखते हैं कि जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है उसकी ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर की वजह से वो चीज़ ब्लू हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर है और इसमें जो भी इसमें कोई भी कलर नहीं है, उसमें अपने आप लग जाता है, ब्लू कलर हो जाता है या फिर जो भी हम चूज़ करते हैं ऑटोमैटिकली वो चीज़ उसकी डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। कोई और अगर प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं तो उसकी कलर डिफरेंट होती है, लेकिन य यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम पहले सेट कर दिए हैं तो जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है उसमें अपने आप वो कलर हो जाएगा जो हम चाहते हैं। और जो हमने वहाँ पे स्टार करके उसमें प्रॉपर्टीज़ में हमने इंडेक्स डॉट सीएसएस में हमने कलर दिया था वो चीज़ हो जाती है, ठीक है? अब बात आती है स्पेसिफिसिटी कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारा इनलाइन सीएसएस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है। उसके बाद रखा जाता है आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, देन उसके बाद आता है एंड देन उसके बाद आता है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है? और सबसे लास्ट में यूनिवर्सल सेलेक्टर आता है, ठीक है? तो अगर आप कोई चीज़ भी अगर सबसे पहले इनलाइन सीएसएस में रखते हो ना तो और उसी के साथ-साथ दूसरे कलर को आप आईडी या फिर क्लास में रखते हो तो अगर इनलाइन में जो कलर रखा हुआ है वो चीज़ अप्लाई होती है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना, ठीक है? अब हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट चीज़ दैट इज़ कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर्स क्या होता है ना, डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट्स को रिलेट करता है और उसके अंदर एक आता है हमारा डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, ठीक है? तो वो क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ पे डिव हमने ले लिया है यहाँ पे और डिव के अंदर एक सेक्शन भी है और हम चाहते हैं कि डिव डिव एक डिसेंडेंट टाइप है, जैसे कि इसके अंदर जितना भी होगा ना, जितना भी कोई भी टैग होगा सब कुछ उसी कलर से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया इंडेक्स डॉट सीएसएस में डिव और यहाँ पी ले लिया जितना भी इसके अंदर पी टैग है ना, सारा येलो ग्रीन कलर हो जाए। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा येलो ग्रीन कलर हो चुका है। तो ये है इसकी मतलब कि प्रॉपर्टी और इसकी इम्पोर्टेंस कि मतलब कितना अमेज़िंग है ये डिसेंडेंट टैग है, जैसे कि उस फैमिली के अंदर जितने भी पी टैग हैं, वो सारे पी टैग उसी कलर के हो जाएँगे जो आप डिव पी करके ऐसे लिखोगे, वो चीज़ मतलब कि डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर है वो चीज़, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर, तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट सीएसएस में यहाँ पे ये वाला साइन का यूज़ किया है, ठीक है? डिव के अंदर पी है और उसके अंदर कलर येलो ग्रीन ले लिया है और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप देखोगे कि ये चाइल्ड कॉम्बिनेटर है ना, तो वो इस तरीके से देखता है ना कि डिव के अंदर जितने भी पी है लेकिन इस सेक्शन के अंदर वो क्लोज है तो वो सोचता है ना कि वो उसके अंदर है तो चाइल्ड एज अ ट्रीट नहीं होगा। चाइल्ड के मतलब कि एक रहता है ना हियर मतलब कि जो हमारा जैसे कि फादर होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर उसका सबसे पहले ग्रैंडफ़ादर होता है, उस टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ इसके अंडर कंसिडर कर रहा है, तो इसको ये चाइल्ड कंसिडर कर रहा है एंड इसको चाइल्ड नहीं कंसिडर कर रहा है। तो इस हिसाब से ना इस चीज़ को वो चीज़ चाइल्ड कॉम्बिनेटर एंड थस वी कैन सी दिस ईज़िली उसको वो ग्रीन कर देगा, देख सकते हैं। बाकी सब में वो चीज़ दूसरा हो गया है जो हमने ऑटोमैटिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ हो गया है। तो इस तरीके से
इस तरीके से हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर वर्क करता है। अब हम देखने वाले एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाला जो हमने कॉम्बिनेटर लिखा इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं या फिर इसको हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे ये हमारा एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है ना, ए प्लस पी कलर ब्लू कर दिया है। यहाँ पे हम ए प्लस पी कलर ब्लू कर दिया और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम देखेंगे कि ए जो है ना, हेलो एवरीवन, उसके जो एडजेसेंट में क्या है, पी कलर कॉम्बिनेटर, ठीक है। तो ए प्लस पी हमने लिखा था, तो ए के एडजेसेंट में क्या है, पी। दूसरे पीस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें होगा बस, चाइल्ड कॉम्बिनेटर है ना, तो इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो कि हेलो एवरीवन पे कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये हमने पहले दूसरे टैग्स का यूज़ किया था तो उसके हिसाब से है, बाकी ब्लू इसके एडजेसेंट वाले पे हुआ है। एंड ये चीज़ अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी साइड वाला ही कलर ब्लू हुआ है, वहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट कोड लिखा हुआ था, उसकी वजह से हो रहा था। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमारा यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था, इसीलिए ऐसे हो रहा था। ये डिफरेंट अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसको, तो इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज़ एक मिनट, इसको हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज़ इसकी वजह से वहाँ पे वो कलर नहीं दिख पा रहा था। अब देख सकते हैं कि एडजेसेंट कॉम्बिनेटर का कैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ हेलो एवरीवन हमारा पर्पल कलर से लिखा हुआ है, लेकिन हमने ए प्लस पी किया तो उसके एडजेसेंट वाला जो पी था, तो वो चाइल्ड कॉम्बिनेटर, वो चीज़ हमारी ब्लू कलर में होगी, बाकी सब एज़ इट इज़ है, ठीक है? और ये जो सेलेक्टर हमने सीखा, ये कौन-सा सेलेक्टर होता है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है? अब हम जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर देखने वाले हैं, तो हम इसको एक काम रिमूव कर देते हैं इसको। और हम इसको एक यूज़ किए हैं, ठीक है? इसमें आप इस टिल्डे का यूज़ करेंगे, ठीक है? टिल्डे सिंबल है, इसका यूज़ करेंगे। ए टिल्डे और बी और कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है ना कि जितने भी पी हैं, वो चीज़ वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर के अकॉर्डिंग ये जो हेलो एवरीवन है, उसके इस ए के एडजेसेंट में पी पी जितने भी है, यहाँ तक थस ये तो सेक्शन के अंदर चला गया ना, तो ये जितने भी बाहर हैं, इसके जनरल सिबलिंग हैं, उनमें ये चीज़ लग जाता है। तो आप देख सकते हैं, थस वी कैन सी दिस ईज़िली और हेलो एवरीवन, ये सारे हमारे ब्लू कलर के हो गए हैं, ठीक है? चाइल्ड कॉम्बिनेटर, थस वी कैन सी दिस ईज़िली। सो इस तरीके से ये हमारा मतलब कि हमारा जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर वर्क करता है। अब हम देखने वाले सूडो क्लास। सूडो क्लास में क्या होता है ना कि जैसे कि हमने यहाँ पे H1 ले लिया, उसमें होवर करके बैकग्राउंड कलर हमने ब्राउन ले लिया, ठीक है? तो हम यहाँ पे हेडिंग 1 में जो भी चीज़ें होंगी ना, उसका जब हम होवर करेंगे उस पे तो ब्राउन दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अमेज़िंग है, देखिए। आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बननी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इस पे हम होवर कर रहे हैं तो हेलो रोहन आ रहा है, मतलब कि हेलो रोहन और लर्न सीएसएस इन ईज़ी एंड इंटरेस्टिंग वे, हमारा होवर करने पर हमारा जो कलर आ रहा है इसका, ब्राउन आ रहा है, वो हमने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया था, H1 हुआ बैकग्राउंड कलर ब्राउन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये अमेज़िंग तरीके से वर्क कर रही है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी लेते हैं, यहाँ पे H1 जैसी कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और वहाँ पे सूडो क्लास ले लेते हैं, हम जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से ही लेना है, और हमने बैकग्राउंड कलर जो भी हम उस पे वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं ब्राउन, तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके से हम H1 कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी सेलेक्टर ले सकते हैं, जैसे H1 अभी लिया है, कोई भी अब आप और लेंगे तो उस पे वो चीज़ होवर करने पर वो चीज़ का कलर बैकग्राउंड होने स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसी में देखते हैं ना, हेडिंग 1 है, ठीक है? इसका फर्स्ट लेटर हमने यहाँ लिख दिया है, सूडो का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सूडो क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कलर में हम एक्वा लिख देते हैं, ठीक है? और वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी फर्स्ट लेटर पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्स्ट लेटर एक्वा कलर का हो गया, बाकी सब एज़ इट इज़ है, इनिशियल कलर जो हमारा था, ठीक है? अब और एक मैजिक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप एल लिखते हो और यहाँ पे जैसे कोई सेलेक्टर ले लिया एल, उसमें nth चाइल्ड आप लिख देते हो और 2n लिख दिया, और इसमें कलर करके आप ये वाली कलर को ले लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एल में हमने यहाँ पे है, यहाँ पे एल में ये सारी चीज़ें, तो इसका जो सेकंड वाला है वो सारे हमारे उस कलर के हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाला जो है ना, हमने इरेजर इरेजर लिखा हुआ था, उसमें वो सारे हमारे जो सेकंड में थे, मतलब कि 2n पोजीशन पे थे, वो सारे उस कलर के हो चुके हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी है इसकी सूडो क्लास की, ठीक है? अब हम देखने वाले सूडो एलिमेंट। तो सूडो एलिमेंट में सिंटैक्स भी वैसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आप डबल कॉलन का यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 बार लिए हैं और यहाँ पे आप सेलेक्टेड H1 ले लिया और बिफोर आप लिखोगे और वहाँ कंटेंट पे आप लिखोगे, कंटेंट दे दिया आप, उसमें यहाँ पे मान लो हाई लिख दिया, तो वहाँ पे जो हेडिंग में आपका होगा ना, उसके बिफोर में हाई लग जाएगा।
ठीक है? तो वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, अभी हाई लग चुका है, पहले नहीं था यहाँ पे हाई हेलो रोहन, तो हेलो रोहन तक ही था, तो हाई यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा सूडो एलिमेंट वर्क करता है, ठीक है? यहाँ पे जो हमने बताया बिफोर में, ठीक है? इस तरीके से वर्क कर उसी तरह से जो हमने बताया था ना H1 का फर्स्ट लेटर एक्वा है, तो ये चीज़ हमारी सूडो एलिमेंट में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो H1 में हमने पहले भी दिखा दिया था, हमारा ये चीज़ एक्वा कलर का हो गया, तो हमारा सूडो एलिमेंट है, ठीक है? अब एक लास्ट सूडो एलिमेंट है जिसको हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना हाई करके, यहाँ पे सिलेक्शन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हाई नहीं है, दैट इज H1। तो हमने यहाँ एलिमेंट में मतलब कि यहाँ पे हमने सेलेक्टर दे दिया H1 और यहाँ पे डबल सेमीकोलन का यूज किया एंड सेलेक्शन लिख दिया है, और कलर रेड होना चाहिए एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो देखिए रेड कलर पे आ गया एंड बैकग्राउंड ब्लू कलर का आ रहा है। तो ये चीज अमेजिंग है, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने वेब पेज को डिजाइन कर रहे हो, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है एंड अमेजिंग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे तो पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट CSS के भी क्लियर किए थे एंड बहुत सारे C++ के भी मैंने वीडियोस डाले हैं एंड उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर डाउट है कोई भी तो वहाँ से जाके आप क्लियर कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, आई विल सी देयर एंड कोई भी डाउट होगा तो उसको एक बार खुद से सोचने की कोशिश करना, ठीक है? तो खुद से प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, एट द एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।